देखिए, पिछले उसमें हमने पढ़ाया था आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न प्रकार की 6 स्थितियों में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे थे। आज हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, उत्तल दर्पण में कोई ऐसी पर्टिकुलर स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। देखिए, इसमें हम 2 स्थितियां अगर मान के चलें भी, कि जैसे पहली स्थिति में ये है कि मान लीजिए ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु, वो अनंत पर रखी है, यानी बहुत दूर, तो उसका जो इमेज है वो हमेशा फोकस पर और बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो होती है वो फोकस पर बनती है। दूसरी स्थिति है कि इसे अनंत के बजाय कहीं दूसरी जगह आगे खिसका के रख दो, तो इस स्थिति में भी ये इमेज दिख रही है आपको A1 B1, ये छोटी है, सीधी है, आभासी है और दर्पण के पीछे बन रही है, ठीक है ना। तो ये 2 स्थितियां हैं। अब यहाँ एक वो आता है UVF में संबंध, या गोलीय दर्पण के लिए सूत्र भी कह सकते हैं हम इसे, गोली मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। तो इसमें जो संबंध है कि 1/U + 1/V = 1/F। UVF क्या है यहाँ पे? U होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, V होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और F होता है दर्पण की फोकस दूरी। अब चूँकि ये प्रकाश की जो लाइट की यूनिट है, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है चिन्ह। तो ये इसकी चिन्ह कैसे लिए है? तो देखो, अवतल दर्पण के लिए जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर ही इसकी चिन्ह परिपाटी चलती है। जैसे ये अवतल दर्पण रखा हुआ है, इसका ये ध्रुव है, इस पर अगर हम ये टेंजेंट खींच देते हैं, ये स्पर्श रेखा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्सिस, तो ये देखो वो कार्टेशियन प्लेन बन गया, ये एक्स एक्सिस अक्ष बन गई, ये वाई अक्ष बन गई, ये इनका मूल बिंदु हो जाता है, ओरिजिन पॉइंट। तो इधर जो दूरियां एक्स अक्ष पर नपती हैं वो ऋणात्मक, इधर जो नपेंगी धनात्मक। तो देखो, वस्तु इधर रखी जाती है तो यू कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब वी होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब आपने अवतल दर्पण में देखे इधर बनते हैं तो ये नेगेटिव है, लेकिन कब बनते हैं? जब वास्तविक होते हैं। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे इधर बनेगा, तो ये दूरी जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो V इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। F आता है फोकस दूरी, तो इसका फोकस इधर होता है तो ले आ जाइए नेगेटिव होता है, ठीक। अगर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो देखिए, उत्तल दर्पण में सब कुछ आभासी है, वर्चुअल है, क्योंकि इसमें सब दर्पण के पीछे होता है। तो इसमें U तो हमेशा ही नेगेटिव रहना है, क्योंकि वस्तु तो इधर रखी जाएगी, लेकिन इसका फोकस इधर होता है, प्रतिबिंब भी इसमें पीछे बनता है, तो ये V और F दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन चीज़ आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन, यानी किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई वो है, प्रतिबिंब की लंबाई I है, तो M = I/। तो देखो, आवर्धन जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, तो उनकी लंबाई जब वाई अक्ष पर नीचे की ओर नापी जाएगी तो वो हमेशा कैसी बनेगी? नेगेटिव होगी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, रेक्ट, तो उनकी जो लंबाई है वो वाई अक्ष पर ऊपर की ओर नपेगी, तो वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होते हैं, आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होते हैं, ठीक है। ये एक रिलेशन इनमें ये भी है कि M = -B/U। चूँकि अब ये NCERT सिलेबस लागू हुआ है तो इसमें इनके डेरिवेशन ख़त्म कर दिए, हमने डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया। अब इनके यूजेस क्या हैं? जैसे कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, इसका क्या उपयोग है? तो देखो, एक तो ENT डॉक्टर द्वारा जो है इनका उपयोग किया जाता है। तुमने देखा हो, जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं वो ऐसे यहाँ पर एक बेल्ट बांध लेते हैं और उस पर एक मिरर लगा होता है, वो बल्ब जला देते हैं, तो उसके रिफ्लेक्शन से वो शरीर के जो अंदरूनी भागों का परीक्षण करते हैं। दूसरे जो स्पेरिकल रिफ्लेक्टर होते हैं, गोली परावर्तक, जैसे सोलर कुकर वगैरह, उनमें इसका यूज है। और शेविंग करने में जो बड़े बड़े सैलून होते हैं ना, वहाँ पर ये बड़े बड़े स्पेरिकल मिरर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, उसे बड़ा मैग्नीफाई कर सकता है। तो ये बड़े बड़े सैलून होते हैं उनमें ये होते हैं। अब तुमको फिरोजाबाद में मिल जाए, वो यहाँ तो नहीं मिलेंगे।
उत्तल दर्पण के उपयोग आज सबसे जो उसका मेजर यूज़ है वो है रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी ड्राइवर सीट के पास पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए होता है। दूसरा जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनमें लगाए जाते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है ना, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला, तो उसमें रिफ्लेक्टर के रूप में इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ये लाइटेड कर दे, प्रकाशित कर दे, ठीक है। और इस प्रकार ये रिफ्लेक्टर वाला जो चैप्टर है आपका वो यहाँ फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक।